नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं एक लोअर पीसीएस की वैकेंसी के बारे में, जो कि एक वैकेंसी आई हुई है यूपीट्रिपल एससी पेट 2023 से, जो कि है आपकी सचिव श्रेणी एग्रीकल्चर सचिव श्रेणी मंडी परिषद की सचिव की है, जो ग्रेड 2 की है। ठीक है, पहले ये पोस्ट लोअर पीसीएस के तहत की आती थी, लेकिन लोअर पीसीएस की ही वैकेंसी है, क्योंकि ये लेवल 6 की वैकेंसी है और 4200 ग्रेड की जॉब है ये। ठीक है, तो हम इसके बारे में फुल डिटेल बात करेंगे कि इसका नोटिफिकेशन कितना, कब से फॉर्म भराना शुरू होगा, इसका क्या अहर्ताएं होंगी, इसमें कितने पद हैं, और और इसमें और क्या क्या एलिजिबिलिटी है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ये सब बात करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें, हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, और डिस्क्रिप्शन में जाकर आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हमारे लगभग 6500 करीब सब्सक्राइबर्स हैं। वहाँ पे हम ऐसा कोई नोटिफिकेशन आता है उसको पहले वीडियो बनाने से पहले ही डाल देते हैं। ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन यूपीट्रिपल रिलेटेड या यूपीपीएससी रिलेटेड या किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो हम आप पहले प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के बारे में, इस विज्ञापन के बारे में। देखिए, अब देखिए ये वैकेंसी है आपकी मंडी परिषद के सचिव श्रेणी 3 ग्रेड की। ठीक है, जो कि यूपीट्रिपल पीईटी से ये 6वां विज्ञापन निकला हुआ है, इस साल 6वां विज्ञापन निकला हुआ है। अब देखिए 6 के 6 विज्ञापन अलग अलग आए हुए हैं, और लगभग सारे पोस्ट आपके लोअर के ही समकक्ष के हैं, जो कि स्पेशल कैटेगरी के ही हैं। ठीक है, तो अब इसमें देख लेते हैं इसका फॉर्म भरने का डेट कब है। देखिए इसका, देखिए फॉर्म भरने का डेट शुरू होगा आपका ऑनलाइन आवेदन का डेट आपका 24 अप्रैल से शुरू होगा। ठीक है, और 24 मई तक चलेगा। अब 31 तारीख तक आप यहाँ पे संशोधित कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं और आगे देख लेते हैं इसमें क्या। देखिए इसका नाम देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, विज्ञापन संख्या 6 परीक्षा 2024 सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 मुख्य परीक्षा। ठीक है, और इसमें किसके अंतर्गत है ये? राज्य कृषि उत्पादन एवं मंडी परिषद के उत्तर प्रदेश में, मतलब ये मंडी परिषद का है। और कितने पोस्ट लगभग है? 134। मतलब अगर मुख्यतः देखा जाए तो उसका नाम है मंडी परिषद के सचिव की जॉब है। ठीक है, जो कि स्तर है आपकी 6। अभी बता रहे हैं हम आगे क्या स्तर है इसका। तो 134 पोस्ट करीब है। ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें ये तो पता है कि कब से कब आवेदन होना है, यही पता है कि इसमें पीईटी जो 2023 जो दिया होगा वही फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, अब यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं इसकी कि कितने पोस्ट निकले हुए हैं, उसके बाद हम अहर्ताएं इसकी देखेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले इसके कितने पोस्ट हैं। देखिए अब आपको ये तो पता ही होगा कि 25 रुपये शुल्क जमा होते हैं, पहले फॉर्म भराते हैं 25 रुपये शुल्क से, जब शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है तो फिर 200 रुपये आपको पेपर देने के लिए देना पड़ता है, तो ये तो पता ही है आप लोगों को। अब यहाँ पे देख लेते हैं आगे, देखिए पदों का विवरण। देखिए यहाँ पे पदों का विवरण दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कितने पद हैं? 134 पद हैं, और कैसे कैसे आरक्षण दिया गया, मतलब कैसे कैसे डिवाइडेड है। ठीक है, अब देखिए इसका विभाग का नाम क्या है? राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश, इसके विभाग का नाम है। और पद नाम क्या है? सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2। ठीक है, सचिव श्रेणी 3 और ग्रेड 2 इसके पद का नाम है। अब इसका पे स्केल देख लेते हैं, लेवल क्या है। देखिए लेवल 6 का है, लेवल 6 है, और लेवल 6 है न्यूनतम आपका 9300 और अधिकतम 34,800। मतलब लेवल 6 मतलब आपका पता है, लेवल 6 के अंदर मतलब 4200 पे ग्रेड। ठीक है, 4200 पे ग्रेड की जॉब है, क्योंकि ये लेवल 6 की जॉब है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कितने पद है। देखिए टोटल 134 पद है, और इसमें अनारक्षित मतलब यूआर के लिए 54 पद, और अनुसूचित जाति के लिए 28 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 37 पद, और 13 पद आपके हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, तो ये हो गया पदों का विवरण। अब ये तो आपका लंबोत आरक्षण हो गया, और क्षैतिज आरक्षण में भी दिया हुआ है कि कितना विकलांगों की कौन कौन सी श्रेणी है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 6 पद है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 6 पद है, 26 पद आपके महिलाओं के लिए आरक्षित है इसमें 134 में से। ठीक है, 2 पद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए है, बाकी का ये सब एलवी ये सब तो दिव्यांगजनों के लिए है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आरक्षण और कितने पद है। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी अहर्ता क्या है। अहर्ता जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार अहर्ता इसकी। तो देखिए अहर्ताएं देखते हैं इसकी। देखिए अहर्ता आपकी, अब देखिए यहाँ पे अहर्ता सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए लिखा हुआ कि अनिवार्य अहर्ता उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति सेवा नियमावली 1984 के विनियम संख्या 7 के अनुसार सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 के पद की सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में या कृषि विपणन में या विज्ञान में या वाणिज्य में या अर्थशास्त्र में या कृषि अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आपके पास क्या क्या ग्रेजुएशन किसमें होनी चाहिए? या तो कृषि में हो, या तो कृषि विपणन में हो, या विपणन मतलब मार्केटिंग, कृषि मार्केटिंग, विपणन मतलब विज्ञान साइंस में हो, वाणिज्य मतलब जो होता है ना ये बीकॉम वगैरह ये वाणिज्य में आते हैं, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में हो, या कृषि अर्थशास्त्र में हो। इसमें किसी में आपका अगर ग्रेजुएशन है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और पीटी 2023 का पेपर दिए हो तो। ठीक है, अब देखिए अधिमानी अहर्ता क्या है इसमें। देखिए अधिमानी अहर्ता के तहत क्या लिखा हुआ है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि अर्थशास्त्र कृषि विपणन में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा एनआईटीसी द्वारा मान्यता प्राप्त एमबीए अथवा समकक्ष उपाधि रखने वालों को अधिमानी दिया जाएगा। मतलब कि अगर आप स्नातकोत्तर हैं कृषि के क्षेत्र में, या एमबीए कहीं से मार्केटिंग एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में किए हुए हैं, तो आपको अगर सेम नंबर सेम होते हैं तो आपको अधिमानी के तहत आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब इसमें एज देख लेते हैं, एज क्या है। तो ये तो आपको सबको पता है कि यूपीट्रिपल की सारी वैकेंसी में 21 से 40 होती है। ठीक है, आप पीटी तो दिए ही होंगे। ठीक है, अब इसका चयन का आधार तो ठीक है। अब इसका लिखित परीक्षा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा
लिखित परीक्षा के आधार पर इसका होगा। देखिए लिखित परीक्षा के लिए इसके लिखित परीक्षा योजना का पाठ्यक्रम परीक्षा तिथि के संबंध में यथासंभव सूचित किया जाएगा, मतलब पाठ्यक्रम इसकी जारी बाद में होगी, ठीक है। अब लिखित परीक्षा के बाद आपका वही है कि स्कोर कार्ड जनरेट होगा, इसमें आगे का जो कुछ भी है तो ये तो आपको सब नॉर्मल चीज है। देखिए जिसकी मुख्य मुख्य जो चीजें थी इसको हमने बता दिया, ठीक है। तो ये वैकेंसी आपकी लोअर पीसेस की है, लोअर पीसेस के तहत ही इसको कंसीडर किया जाता है। लेकिन देखिए स्पेशल कैटेगरी की है तो इसलिए इसको अलग से निकाला जा रहा है, क्योंकि हाँ जहां तक बात है कि लोअर पीसेस की वैकेंसी की, तो देखिए लोअर पीसेस की वैकेंसी एक बड़ी वैकेंसी आएगी जो कि 500 से ऊपर की वैकेंसी होगी, 500 से ऊपर होगी, जो सामान्य ग्रेजुएट के लोगों के लिए, जिसमें सप्लाई होगा, रिसर्च अधिकारी होगा, ये सब वैकेंसी आएंगी आपके इलेक्शन के बाद, लगभग जून जुलाई में संभव हो लोअर पीसेस की वैकेंसी आने का। तो ये रही आपकी आज के नोटिफिकेशन के, आज के वैकेंसी के बारे में जानकारी। तो सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा वीडियो को शेयर करें और ज्यादा लाइक करें। आप अपना राय जाकर कमेंट्स में लिख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम डिफरेंट प्रकार के इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।